हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी में एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो रेलवे में जो पोस्ट निकलती हैं एनटीपीसी के तहत जेडब्ल्यूसीटी की और सीनियर सीसीटी की, यानी कि जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की और दूसरी है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। इनकी जॉब प्रोफाइल को लेकर कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंट रहता है, इनके प्रमोशन को लेकर, इनके वर्क को लेकर, इनकी सैलरी को लेकर और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, उन पे डिस्कस करेंगे कि कौन सी जॉब बेस्ट है। यानी कि दोनों ही जॉब लेवल 5 के अंतर्गत आती हैं, तो उसमें कंपेयर करें इनका। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में एंड तक और वीडियो को स्किप बिल्कुल न करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस करें और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएं, जहां से आप हर सरकारी नौकरी से जुड़ी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और दोस्तों अगर आप एनटीपीसी का फॉर्म डालना चाहते हो तो एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है और सभी की जॉब प्रोफाइल को लेकर ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है। तो आप फॉर्म डालने से पहले एक बार सभी की जॉब प्रोफाइल को अवश्य देखें और उसके बाद ही अपनी चॉइस फिलिंग करें, यानी प्रेफरेंस वहां पर सिलेक्ट करें। तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो करते हैं वो स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर कर लें। तो चलो अपनी पहली जो देखिए इन टॉपिकों पर चर्चा आज करेंगे, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जॉब प्रोफाइल में ये चर्चा करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस दोनों की क्या रहती है, बाकी ट्रेनिंग पीरियड इनका क्या रहता है, कितने दिन की जेडब्ल्यूसीटी की ट्रेनिंग रहती है, कितने दिन की सीनियर सीसीटी की ट्रेनिंग रहती है, बाकी पोस्टिंग इन लोगों की कहाँ होती है और क्या ड्यूटी है और कितना इनका ड्यूटी टाइमिंग क्या इनको करना पड़ता है, बाकी इनको वर्क क्या क्या करना पड़ता है रेलवे के अंदर, इनका वर्क में भी अंतर जानेंगे क्या क्या वर्क में अंतर है, और बाकी इनके प्रमोशन पे भी चर्चा करेंगे किस में प्रमोशन फास्ट है और कौन सी ही पोस्ट में प्रमोशन स्लो है। सैलरी की बात करेंगे, जो दोनों की सैलरी बनती है लगभग क्या, किसकी सैलरी ज़्यादा बनती है किसकी कम बनती है, और लीव ट्रांसफ़र पे भी चर्चा कर लेंगे। बाकी फैसिलिटी के बारे में भी चर्चा करेंगे, इन दोनों को क्या क्या फैसिलिटी में अंतर रहते हैं, इन दोनों को में इनको क्या मिलती है इनको क्या मिलती है। बाकी देखेंगे जो महिलाओं के लिए सबसे अच्छी पोस्ट है वो कौन सी है, जेडब्ल्यूसीटी की है या सीनियर सीसीटी की है। तो दोस्तों रेलवे की सभी पोस्टों की जॉब प्रोफाइल देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें, वहाँ से हर पोस्ट की जॉब प्रोफाइल को देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं, पहले ही टॉपिक है अपना सिलेक्शन प्रोसेस। तो दोस्तों ये दोनों जो पोस्ट हैं वो लेवल 5 की पोस्ट है, इनका ग्रेड पे 2800 रुपये होता है और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगते हैं वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपने किसी भी स्ट्रीम में की हो, बीए बीएससी वगैरह, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहते हैं। और दोस्तों इसमें जो एज मांगी जाती है वो 18 से 33 साल मांगी जाती है, लेकिन इस बार दोस्तों कोविड पीरियड के चलते अभी इस बार एज 18 से 36 साल रखी गई है इस भर्ती के लिए। 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है हर कैटेगरी में। तो दोस्तों जेडब्ल्यूसीटी की पोस्ट और सीनियर सीटी की पोस्ट में सबसे पहले जो इनका एग्जाम होता है वो एनटीपीसी कंडक्ट कराती है, एनटीपीसी के द्वारा ये वैकेंसी निकाली जाती है दोनों। तो सीबीटी फर्स्ट इसमें भी होता है और सीबीटी फर्स्ट इसमें भी होता है, सीबीटी 2 इसमें होता है, सीबीटी 2 इसमें भी होता है। बाकी टाइपिंग टेस्ट दोनों में होता है और बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद इनका भी होता है, इनका भी होता है। उसके बाद मेडिकल होता है और उसके बाद मेरिट लिस्ट लगाई जाती है। जो मेडिकल स्टैंडर्ड इनका मांगा जाता है वो C2 मांगा जाता है। तो दोस्तों सीबीटी फर्स्ट की बात कर ले रहे हैं, तो सीबीटी फर्स्ट में दोनों का सेम ही रहता है। जो टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 आती है और उसके लिए टाइम आपको 90 मिनट दिया जाता है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, तो ये आपका पूरा पेपर 100 नंबर का होता है। फिर उसके बाद सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाता है। तो सीबीटी 2 में टाइम तो दोस्तों 90 मिनट ही रहता है, लेकिन क्वेश्चनों की संख्या 100 की जगह 120 कर दी जाती है और टोटल क्वेश्चन जो नंबर होता है आपका वो 120 का होता है, तो टोटल क्वेश्चन पेपर। बाकी जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो ओनली क्वालिफाइड होता है, आपको हिंदी या इंग्लिश किसी एक लैंग्वेज में आपको वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ता है। बाकी मेडिकल की बात कर ले रहे हैं, तो मेडिकल में दोस्तों C2 मेडिकल इनका मांगा जाता है और C2 ही मेडिकल इनका भी मांगा जाता है।
और जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है वो CVT 2 के अनुसार ही दोनों लोगों की तैयार की जाती है। तो दोस्तों ये सिलेक्शन प्रोसेस दोनों की सेम है, सेम ही एग्जाम होते हैं, सेम ही टाइपिंग टेस्ट वगैरह होता है और सेम ही मेडिकल है और सेम ही मेरिट लिस्ट तैयार की है। तो इसमें यहाँ पे कोई डिफरेंट नहीं है इनके लिए। बात कर लेते हैं जब इनका सिलेक्शन हो जाता है और तो उस टाइम पे इनका ट्रेनिंग होती है। उसके बाद उसके बाद जो ट्रेनिंग होती है JEE और सीनियर सिटी। JEE की ट्रेनिंग 30 दिन की होती है, कहीं का इनको 45 और 60 दिन की भी ट्रेनिंग दे दी जाती है और इसकी ट्रेनिंग 21 दिन की होती है सीनियर CCT की। बाकी इनकी ट्रेनिंग जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कराई जाती है और इनकी ट्रेनिंग है वो जोनल और डिविजनल लेवल पर करा दी जाती है। ट्रेनिंग के टाइम हिंदी इंग्लिश में ट्रेनिंग कराई जाती है और जो डेली आपकी जो क्लास लगती है 8 घंटे की क्लास लगती है, संडे NH को ऑफ रहता है। और अगर आपको ट्रेनिंग के टाइम किसी प्रकार की लीव चाहिए तो आपको ओनली CL ही दी जाती है। और फिर ट्रेनिंग के बाद जो फिर आपका एग्जाम कराया जाएगा वो हिंदी इंग्लिश में कराया जाता है, उसमें भी क्लास से रिलेटेड ही पूछा जाता है। तो यहाँ तक दोस्तों ये भी दोनों का सेम है ट्रेनिंग में। और ट्रेनिंग में सैलरी की बात कर ले रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ये मिस हो गया है, मिसप्रिंट है, तो सैलरी हम बता देते हैं इनकी सैलरी। तो ट्रेनिंग के टाइम दोस्तों बेसिक प्लस DA ही दिया जाता है, यानी कि बेसिक इनका होता है 29,200 रुपये। बेसिक है इनका 29,200 रुपये, 29,200 रुपये प्लस 50% DA दिया जाता है। तो 50% DA अभी 1/1/2024 के अनुसार चल रहा है, तो DA इनका बन जाता है 14,600 रुपये। इनको ओनली सैलरी इतनी ही मिलती है ट्रेनिंग के टाइम। तो इस प्रकार की टोटल सैलरी बन जाती है 00,628 और 9,413 यानी 43,800 सैलरी बन जाती है इनको ट्रेनिंग के टाइम में। इतनी सैलरी इनको मिल जाती है। दोनों की सैलरी भी सेम है और ट्रेनिंग का भी बता दिया है। ओनली ये ट्रेनिंग पीरियड में थोड़ा अंतर है और ये जोनल रेलवे इंस्टीट्यूट में कराई जाती है, ये डिवीजन लेवल पे भी कराई जा सकती है। चलिए बाकी बात कर लेते हैं पोस्टिंग और ड्यूटी टाइमिंग की। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद पोस्टिंग की जाती है। तो पोस्टिंग दोस्तों इनकी भी XY सिटी में रहती है और इनकी भी XY सिटी में रहती है। बाकी इनकी जो ड्यूटी लगाई जाती है हेडक्वार्टर, TA ऑफिस, DRM ऑफिस और प्रोडक्शन ऑफिस और वर्कशॉप में इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। इनकी ड्यूटी हेडक्वार्टर और DRM ऑफिस और RRC, RRB ऑफिस, वर्कशॉप, प्रोडक्शन शॉप, यहाँ पे इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। यानी कि दोनों की ड्यूटी ऑफिशियली रहती है और ड्यूटी हाउस इनका दोनों का सेम है। 8 घंटे इनकी ड्यूटी है, 8 घंटे इनकी ड्यूटी। इनकी ड्यूटी बड़े जंक्शन या स्टेशन पे भी लगाई जा सकती है। सैटरडे संडे NH ऑफ रहता है दोनों लोगों का ही। ओनली ये डे शिफ्ट है ओनली और किसी को भी नाइट में ड्यूटी नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ तक भी दोस्तों थोड़ा सेम है, थोड़ा इनके ऊपर थोड़ा वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा बोल सकते हो सीनियर CCT के ऊपर इनके अपेक्षा। वर्क की बात करें दोस्तों तो ओनली ऑफिस वर्क है। ऑफिस वर्क तो दोस्तों इनका भी ओनली ऑफिस ही वर्क है, ठीक है। तो ऑफिस में इनको क्या करना पड़ता है, जैसे सैलरी शीट होती है और जो पेंशन शीट होती है और जो ऑडिट शीट वगैरह और कॉन्ट्रैक्टर बिल, PF शीट, मेडिकल बिल, ये लोग ये तैयार करते हैं, चेक करते हैं किसको कितनी सैलरी देना है, किसका DA बढ़ गया उसके हिसाब से कितनी इनकी सैलरी शीट को तैयार करना है, इनका भी काम रहता है। और इनकी ड्यूटी अगर हेडक्वार्टर DRM ऑफिस में लगाई जाती है तो वहाँ पे भी सैलरी डाटा एंट्री का काम करते हैं और ट्रांसफर शीट वगैरह तैयार करते हैं, रिटायरमेंट की जो सीट है वो तैयार करते हैं। बाकी अगर RRB RRC ऑफिस में इनकी ड्यूटी लगती है तो डिविजनल से ये मंथली जो वैकेंसियाँ जो खाली होती हैं प्रमोशन कोटा के तहत प्रमोशन लेके चले जाते हैं लोग, कुछ रिटायरमेंट हो जाते हैं तो उनके डाटा को इकट्ठा करते हैं। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, भर्ती निकाल देते हैं। स्टेशन यार्ड में भी ड्यूटी इनका वही सैलरी वर्क, नाइट ड्यूटी अलाउंस का कैलकुलेशन करना और एम्प्लॉय का डाटा रिकॉर्ड और HRMS में और रेस में भी इनको काम करना पड़ता है। प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप यूनिट में भी ये डाटा एंट्री का काम करते हैं। तो इन पर थोड़ा सा वर्कलोड इनकी अपेक्षा ज़्यादा है। चलिए बात कर लेते हैं इनके प्रमोशन की। तो जब आप JEE की पोस्ट में जब पोस्टिंग होते हो तो JEE यानी कि लेवल 5 की 2800 GP पे पोस्ट होते हो। तो यहाँ पे आपकी 3 साल की जब सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आप 2A एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जब आप 2A एग्ज़ाम पास कर जाते हो तो आपको AA के लिए प्रमोशन हो जाता है और AA के बाद
फिर आपकी यहाँ पे यानी कि 2 साल सर्विस और है, यानी कि 3 और 2, यानी कि यहाँ पे आपकी टोटल 5 साल सर्विस कंप्लीट हो जाती है। फिर आप 3A एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो, एक 3A एग्जाम और कराया जाता है। तो अगर उसको आप पास कर देते हो तो आप SSO बन जाते हो, 4800 GP पे पहुंच जाते हो। इनका दोस्तों जो 4600 GP है वो इनका स्किप कर दिया जाता है, डायरेक्ट इनको 4800 GP पे प्रमोशन हो जाता है। और उसके बाद ये ऊपर से ग्रेजुएट पोस्ट आ जाती हैं, ये फिर LDC एग्जाम देके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और फिर उसके बाद ये DFM, सीनियर DFM, ज़्यादातर ये पोस्ट UPSC लेवल से फिल कराई जाती है, लेकिन अगर ज़्यादा आपकी सर्विस बढ़ती है तो आप यहाँ तक भी पहुँच सकते हो। बात कर लें इनके प्रमोशन के पीछे, थोड़ा इनका स्लो रहता है। इनका स्लो ऐसे रहता है, देखिए यहाँ पे आप 2800 GP पे पोस्ट करते हो, ठीक है, सीनियर CCT। तो यहाँ पे आपकी 3 या 4 साल सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो आपको OS के पोस्ट के लिए आपका प्रमोशन हो जाता है। यहाँ पे किसी प्रकार का एग्जाम नहीं कराया जाता है, जो 4200 GP की है। फिर उसके बाद आपकी यहाँ पे 3 या 4 साल सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो आपको फिर वहाँ से चीफ OS के लिए आपका प्रमोशन कर दिया जाता है, जो 4600 GP की है। लेकिन यहाँ पे 4600 स्किप कर दिया जाता है, उसके सीधा 48 हो जाता है। फिर उसके बाद LDC एग्जाम के द्वारा आप यहाँ पे 4800 GP पे पहुंचोगे। यहाँ पे भी 3-4 साल की लगभग सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए। फिर उसके बाद LDC एग्जाम देने के बाद आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, ये गजेटेड लेवल की पोस्ट है। फिर उसके बाद आप DPO बन जाओगे, सीनियर DPO बन जाओगे। तो दोस्तों प्रमोशन के मामले में थोड़ा ये स्लो है और इसका प्रमोशन थोड़ा फास्ट है, क्योंकि इसमें 4600 GP भी स्किप कर दिया जाता है, एग्जाम देने का मौका मिलता है। अगर दोस्तों इसमें अगर एग्जाम पास नहीं कर पाते हो तो आप JEE से और AA जाने तक आपको फिर 10 साल का समय लग जाएगा। अगर एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हो तो फिर आपको यहाँ पे भी 10 साल का प्रमोशन होगा। लेकिन यहाँ पे एग्जाम देने को मिल जाते हैं और एग्जाम आराम से निकल जाते हैं। तो इनकी अपेक्षा सीनियर CCT की अपेक्षा JEE की पोस्ट का प्रमोशन फास्ट है। चलिए सैलरी की बात कर ले रहे हैं दोस्तों। तो सैलरी दोनों ही लेवल 5 की वैकेंसी है, उनका ग्रेड पे 2800 रुपये है, बेसिक पे 29,200 रुपये है। बाकी DA 14,600 बन जाता है, 1/1/2024 के अनुसार अभी 50% चल रहा है, उसके हिसाब से बन जाता है। बाकी यदि अपने वर्किंग प्लेस से कहीं दूसरी जगह 8 किलोमीटर दूर वर्क करने जाते हैं, ड्यूटी करने, तो वहाँ पे 625 रुपये पर डे TA के रूप में दिया जाता है। और बाकी इनका NPS जो डिडक्शन होता है 4380 रुपये, दोनों का सेम ही डिडक्शन होता है। और इनको जो भी अलाउंस जैसे HRA वगैरह X सिटी में, Y सिटी, Z सिटी में इनको भी सेम मिलता है और इनको भी सेम मिलता है। बाकी ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दोनों को सेम ही मिलता है X Y Z सिटी में। तो दोस्तों यहाँ पे हमने X सिटी के साथ सैलरी कैलकुलेट की है, तो दोनों की सैलरी सेम बनती है। जैसे आप देख सकते हो कि 57,960 ग्रॉस पे बनता है और NPS वगैरह कटने के बाद 53,580 रुपये इनके हाथ में आ जाती है। बाकी दोस्तों ये X सिटी की सैलरी है। बाकी Y सिटी में ये थोड़ा HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस कम मिलता है, इतना और कम मिलेगा। Z सिटी में और कम मिलेगा, थोड़ा अंतर रहता है। बाकी दोस्तों मोस्टली इनकी पोस्टिंग X या Y सिटी में रहती है, Z सिटी में इनकी पोस्टिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे सैलरी की बात कर ले तो सैलरी दोनों की सेम है, सैलरी में किसी प्रकार का अंतर नहीं। चलिए अब बात कर ले रहे हैं, देखो लीव जो JEE सिटी और सीनियर CTT में जो लीव मिलती है वो उनको सेम ही लीव दोनों को दी जाती हैं। जो ट्रांसफर होता है वो भी उनको सेम प्रोसेस ट्रांसफर की रहती है। जो जी फैसिलिटी दी जाती है और इन दोनों को भी यहाँ पे सेम फैसिलिटी दी जाती है। बाकी दोस्तों ये लीव ट्रांसफर फैसिलिटी के जो डिटेल में मैंने वीडियो बना दिया है, इनकी जो सेपरेट वीडियो बनाए हैं, जैसे JEE सिटी का, सीनियर CCT का, स्टेशन मास्टर का, गुड्स गार्ड का, उनके मैंने अलग अलग वीडियो सेपरेट बनाए हैं। उनमें आप जा करके फैसिलिटी पूरा डिटेल में वीडियो देख सकते हो। उसमें लीव भी देख सकते हो, कितना लीव मिलता है, कैसे ट्रांसफर होता है, क्या क्या फैसिलिटी रहती है, ये सब उस वीडियो में। ये तो मैंने दोस्तों कंपेयर करने के लिए वीडियो बनाया, तो इसमें ये दोनों सेम है, ये तीनों चीज़ें। और फीमेल के लिए दोनों ही जॉब बेस्ट हैं, दोनों ही ऑफिस वर्क है, किसी प्रकार का रिस्क नहीं है, जॉब दोनों ही बेस्ट है फीमेल के लिए भी। बाकी इनके वीडियो आप डिटेल में जानना चाहते हो, फैसिलिटी, ट्रांसफर, लीव, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करें और वहाँ से आप पूरी डिटेल में जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं।
तो दोस्तों बाकी बात कर लेते हैं, जैसे मान लो JAA में JAACT और सीनियर CCT, इसमें अंतर यही निकल के आया है कि इनका जो प्रमोशन है, इनका प्रमोशन दोस्तों फास्ट है और इनका प्रमोशन स्लो है थोड़ा, ठीक है। और बाकी क्या है, इनका सैलरी इनकी दोनों की सेम बन रही है दोस्तों, सैलरी में कोई अंतर नहीं है, सैलरी दोनों की सेम बनती है। और किसी को नाइट ड्यूटी नहीं करना पड़ता, दोनों की डे ड्यूटी रहती है, किसी को भी नाइट ड्यूटी नहीं है। और दोनों का ऑफिस वर्क है, इनका भी ऑफिस वर्क है, लेकिन वर्क में थोड़ा सा इनकी अपेक्षा इन पे वर्कलोड ज़्यादा है, थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा है, ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, थोड़ा ज़्यादा वर्कलोड है इनकी अपेक्षा। और दोस्तों बाकी आप कमेंट करके बताएं आपको कौन सी जॉब अच्छी लगी और आगे किन पोस्टों का कंपेयर करके वीडियो बनाना, उसको भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों यदि आप NTPC का फॉर्म डालना चाहते हो तो NTPC का फॉर्म डालने से पहले आप सबकी पोस्टों की जॉब प्रोफाइल अवश्य देखें, उसके बाद ही आप वहाँ पे प्रोफाइल सेलेक्ट करें। और उसके वीडियो ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिए हैं बना के, बिल्कुल बारीकी से समझा है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करके उन वीडियो को देख सकते हो, उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल सेलेक्ट करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।